दोस्तों, ये 18 अप्रैल 1943 की बात है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम के जंगलात में 4 बच्चे घूम फिर रहे थे। ये बच्चे हैंगली वुड नाम की एक जगह पर परिंदों के घोंसले तलाश कर रहे थे। ये दरख्त एक जादूगरनी का था और इस दरख्त पर बहुत से घोंसले बने हुए थे। इन घोंसलों को देखने के लिए बच्चे उस दरख्त पर चढ़ जाते हैं। इस दरख्त की खाली जगह पर एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। ढांचे को देखकर सभी बच्चे डर गए। उन बच्चों ने आपस में यह फैसला किया कि इस इंसानी ढांचे के बारे में किसी से जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से एक बच्चे ने अपने वालिदैन को इस ढांचे के बारे में बता दिया। उस बच्चे के वालिदैन ने यह बात पुलिस को बता दी। पुलिस जब उस जगह पर जाती है और उस ढांचे को अपने कब्जे में ले लेती है, पुलिस को वहां पर एक अंगूठी और एक जूता भी मिलता है। ये सारी चीजें तहकीक के लिए भेज दी गईं। तहकीक करने पर पता चला कि यह ढांचा किसी औरत का है और उसे मरे हुए 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। पुलिस ने तो 2-2.5 साल पहले गायब होने वाले लोगों का पता लगाया, लेकिन ऐसी किसी औरत के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकी कि जिससे यह पता चल सके कि यह ढांचा किस औरत का है। पुलिस वाले तहकीक कर ही रहे थे, मगर अचानक बर्मिंघम में कुछ अजीबोगरीब होने लगा। उस शहर की दीवारों में एक अनजान आदमी ये लाइनें तहरीर करता कि बेला को इस दरख्त में किसने डाला। बर्मिंघम में बहुत सी जगहों पर यह लाइन तहरीर होती थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस लाइन को तहरीर करने वाले आदमी के बारे में कभी पता नहीं चल सका, मगर इस लाइन से एक बात का वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि उस दरख्त में जिस औरत का ढांचा था उसका नाम बेला था। बेला कौन थी और लाइनें तहरीर करने वाला आदमी कौन था? इन चीजों ने बर्मिंघम के लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया था। बाद में बहुत से लोग ये कयास आराइयां करने लगे कि ये एक जर्मन जासूस थी जिसको उसके साथियों ने कत्ल करके उसकी नाश को दरख्त पर डाल दिया था। कई लोगों का यह मानना था कि यह काम किसी सिफली आमिल ने किया है। पुलिस के पास भी इस औरत के बारे में इतनी ज्यादा मालूमात नहीं थी कि वो पता लगा सकें कि उसके साथ बिलाखिर मामला क्या पेश आया था। बर्मिंघम के लोगों की जबान पर अभी इस औरत के किस्से पुराने नहीं हुए थे कि अचानक एक और अजीबोगरीब वाकया पेश आया। पुलिस को जिस औरत का ढांचा मिला था वो ढांचा अचानक कहीं गायब हो गया। पुलिस ने कहा कि इस औरत का ढांचा म्यूजियम से चोरी हो गया। इस मामले की भी काफी तहकीक की गई, मगर कोई सुराग हाथ नहीं आया। दोस्तों, ये साल 2007 की बात है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक औरत सड़क पर चल रही थी। उस औरत का नाम एलिजाबेथ जिप्सन था। उसने कचरे के डब्बे में एक खूबसूरत पेंटिंग को देखा। पेंटिंग देखने में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, इसलिए वो उसे अपने साथ घर ले गई। वो इसी उलझन का शिकार थी कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग को कचरे के डब्बे में किसने फेंका था। एलिजाबेथ ने इस पेंटिंग को अपने घर की दीवार पर लगा दिया। बाद में जो पता चला उससे उस औरत की जिंदगी बदल गई। दरअसल एलिजाबेथ को जो पेंटिंग मिली थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी। इस पेंटिंग को एक मैक्सिकन पेंटर ने बनाया था। 1977 में यह पेंटिंग एक म्यूजियम से चोरी हो गई थी और इसका सुराग कहीं नहीं मिल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि 30 साल बाद यह पेंटिंग एक कूड़े के डब्बे से बरामद हुई। इस पेंटिंग को तकरीबन $1 लाख में बेच दिया गया और इन पैसों से एलिजाबेथ की जिंदगी बदल गई। लेकिन यह बात पता नहीं चल पाई कि कूड़े के डब्बे में इस खूबसूरत पेंटिंग को किसने फेंका था और 30 साल तक यह पेंटिंग कहां थी। 3 मार्च 1876 को अमेरिका की रियासत केंटकी में एक निहायत अजीबोगरीब वाकया पेश आया। केंटकी काउंटी में एक औरत अपने घर के बाहर खड़ी थी। अचानक उसके सामने मीट का एक टुकड़ा गिरा। ये टुकड़ा बहुत बड़ा था। उस औरत ने जब आसमान की तरफ देखा तो आसमान बिल्कुल साफ सुथरा था, मगर आसमान से मीट की बारिश हो रही थी। पूरे शहर में गोश्त के छोटे और बड़े टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। इतने सारे टुकड़ों का एक साथ आसमान से गिरना बहुत ही पुरअसरार वाकया लग रहा था कि यह कैसे हो सकता है। बाद में कुछ लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि हो सकता है वल्चर्स ने इन टुकड़ों को जमीन की तरफ गिराया हो। दरअसल वल्चर्स जब बहुत ज्यादा मीट खा लेते हैं तो वो कै कर देते हैं। इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे वल्चर्स यानी गिद्धों ने बहुत ज्यादा मीट खा लिया हो, और हो सकता है कि उस वक्त वो काउंटी के ऊपर उड़ रहे हों और उसी वक्त उन्होंने कै की हो। बहुत से लोगों ने इस बात से इत्तेफाक किया, लेकिन बाद में ये बात भी देखने में आई कि मीट के टुकड़े बहुत बड़े थे। वल्चर्स इतने बड़े टुकड़ों को निगल नहीं सकते। मीट के टुकड़े देखने में बिल्कुल साफ और ताजे लग रहे थे और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इन टुकड़ों को वल्चर्स ने निगला होगा। ये बात आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है कि आखिर काउंटी में मीट के टुकड़ों की बारिश किसने की। सिल्क कॉटन ट्री। दोस्तों, अब हम जिस दरख्त के बारे में बात करने लगे हैं वो दरख्त सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि एक बहुत पुराने मंदिर को भी पिछले 900 साल से बहुत मजबूती के साथ संभाले हुए खड़ा है। यह दरख्त 12वीं सदी से अब तक कंबोडिया के टैपरोन टेम्पल में लगा हुआ है। इस दरख्त और इसके फैले हुए तनों को देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई बादशाह अपनी कुर्सी पर विराजमान हो और अपनी रियाया को देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। वैसे इस दरख्त को साइट वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करके टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, अगर आप कंबोडिया जाएं तो इस दरख्त को देखना हरगिज ना भूलिएगा। ग्रैंड कैनियन फॉरबिड जोन। दोस्तों, अमेरिका का ग्रैंड कैनियन वहां के लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री है।
आज से तकरीबन 100 साल पहले अमेरिका के एक लोकल न्यूज़पेपर ने ग्रैंड कैनियन के बारे में एक खबर छापी थी। इस खबर से चारों तरफ सनसनी फैल गई। इस खबर के मुताबिक ग्रैंड कैनियन में एक गार मिला है और उस गार का ताल्लुक इजिप्ट के लोगों से है। हालांकि सब ये बात जानते हैं कि इजिप्ट का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी इजिप्ट के लोग अमेरिका गए हैं। अगर ये खबर वाकई में सच है तो यकीन मानिए दुनिया की तारीख बदल सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए हम इस खबर की गहराई में गए तो हमें पता चला कि आज से 100 साल पहले एक आदमी कोलोराडो रिवर से आगे की तरफ जा रहा था। तभी उसे पहाड़ के ऊपर एक गार नजर आया। वो शख्स खुद उस गार के अंदर नहीं गया बल्कि वहां की अथॉरिटीज को इस बात की खबर दी। तब अमेरिकन रिसर्चर्स की एक टीम और लोकल मीडिया इस गार के अंदर जाते हैं। गार के अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि इस गार में उन्हें इजिप्ट का तारीखी सामान देखने को मिलता है। कहा जाता है कि उस जमाने में उस गार से 40 ट्रक भरकर इजिप्ट का तारीखी सामान निकाला गया था। आज के दौर में अगर अमेरिकन गवर्नमेंट से इस गार के बारे में पूछा जाए तो वो साफ इनकार कर देंगे। उनके कहने के मुताबिक उनके खित्ते में ऐसी गार का वजूद सिरे से ही नहीं है। कुछ रिसर्चर्स आज भी ये मानते हैं कि बहुत साल पहले ऐसी गार का वजूद था और माजी में इजिप्ट और अमेरिका का कोई ताल्लुक रहा है। वैसे ग्रैंड कैनियन में एक जगह ऐसी है जिसके नाम हिंदू और इजिप्ट के देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। कुरून वुस्ता में डॉक्टर हर बीमारी का इलाज मरीज का पेशाब देखकर बताया करते थे। यहाँ तक कि थॉमस वेकेरी जो कि बादशाह हेनरी हश्तुम का सर्जन था, उसने जंग में जख्मी होने वाले फौजियों के जख्मों को पेशाब से धोने का मशवरा दिया क्योंकि उन दिनों पेशाब को सबसे ज्यादा जरासीम से पाक चीज माना जाता था। फिर ऐसा ही हुआ कि फौजियों के जख्मों को पेशाब से धोया जाने लगा। 1875 में डबलिन शहर में एक इमारत से अचानक आग भड़कना शुरू हुई। 500 बैरल विस्की जो उस वक्त वहां मौजूद थी उसके फटने की वजह से सड़कों पर मजीद आग भड़क उठी। ये अल्कोहल एक लावे की तरह फैल रही थी। पानी डालने से ये मजीद बढ़ रहा था। इसे रोकना एक चैलेंज था। इसने आधे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था जिसकी वजह से लोगों के घर और कारोबार तबाह हो गए। आखिरकार इस शराबनुमा लावे को जानवरों के फुजले और रेत की मदद से दीवार बनाकर रोका गया। आग रोकने की देर थी। लोग बर्तन लेकर जमा हो गए। गलियों में फैली हुई शराब को जमा करके बर्तनों और जूतों में भरने लगे। इस जहरीली शराब को पीने से दर्जनों अफराद अस्पताल पहुंच गए और 13 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जाये होने वाली शराब की कीमत मौजूदा दौर में $6 मिलियन बनती है। ये आग डबलिन की तारीख की सबसे तबाहकुन आग थी। दोस्तों, आपने इस कुत्ते की कहानी जरूर सुनी होगी जो 4000 किलोमीटर चलकर अपने असल खानदान के पास आया था, मगर अब आप इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला वाकया सुनने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर अंगारा में एक मियां बीवी एंड्रिड और सीरी रहते थे। उनके पास 3 बिल्लियां थीं। जैसी नाम की बिल्ली एंड्रिड को बहुत ज्यादा पसंद थी। थोड़े ही अरसे बाद एंड्रिड की कंपनी ने उसे डार्विन बेच दिया। तब एंड्रिड ने अपना घर बेच दिया। जो नई फैमिली आई उन्होंने कहा कि हम आपका घर खरीद लेंगे मगर हम चाहते हैं कि आप अपनी बिल्लियों को यहीं रहने दें। एंड्रिड ने यह बात मान ली और जैसी नाम की बिल्ली को अपने साथ ले लिया और 2 बिल्लियों को उसी फैमिली के पास छोड़ दिया। वो आदमी डार्विन आ गया।